हेलो विद्यार्थियों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग जो व्हाट्सएप पे कुछ विद्यार्थी हमको मैसेज किए कि उनको न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम है, वो न्यूमेरिकल्स उन्होंने फ़ोटो खींच करके या लिख करके भेजा है, जिसको हमने एकत्र किया है और एकत्र करके आपको क्रम से एक एक करके हम बताते चल रहे हैं। और बच्चों के पास जो अभी भी संकोच कर रहे हैं या कुछ समस्याएं उनके सामने आ रही हैं कि हम कैसे अपनी समस्या का समाधान करें, उनके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं 8853 466 466 8853 466 466 ये व्हाट्सएप नंबर है। और इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो वह मुझे उपलब्ध होगा और उस मैसेज को पढ़ करके हम सप्ताह में एक दिन आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसलिए आप अपनी समस्या को अवश्य भेजिए। ठीक, तो प्रश्न आइए देखिए। पहला प्रश्न है, भारानुसार 35% ग्लिसरॉल के विलयन में। प्रश्न लिख दे रहा हूं, नोट करते चलिएगा। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये सवाल है। बात कह रहा है कि 25% ग्लिसरॉल विलयन में, ग्लिसरॉल के मोल कितने हैं, मोल अंश की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं कि विलयन में दो पदार्थ होते हैं। विलयन में क्या क्या होते हैं? विलयन में विलेय होता है और प्लस विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। तो विलयन 100% हम मान लेंगे, 100 हो गया। अब 25% दे रहा है, तो ये निश्चित समझ में आ रहा है कि अगर हम 100 में से 25 को घटाएंगे तो जो उनका अंतर आएगा, 100 और 25 के बीच में जो अंतर है वो बड़ा है, इसलिए वो विलायक होगा। और 25 क्या हो गया? विलेय हो गया। और इसको हम मान लेंगे विलायक। तो ये हो गया विलायक। अब विलायक की मात्रा निकालनी है। विलायक बराबर कितना होगा? 100 माइनस 25 बराबर 75। तो क्या चीज़ उपस्थित है? ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? तो हम लिखेंगे ग्लिसरॉल का अणुभार, और ये इसका सूत्र होगा C3H, ऐसे लिख चलिए, संरचना भी CH2OH, CHOH और CH2OH। कुल कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए। तो 12 गुणे 3 धन हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 3, 2 5 और 3 8, 1 गुणे 8। और धन ऑक्सीजन कितने हो गए? 16। 3 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 3, ये बराबर हो गया 12 3 36 और प्लस 8 और प्लस 48। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 8 8 16 और 6
24 का 4 हासिल कितने आएंगे 2, 4 3 7 2 9, इनका अनुभार कितना हो गया 94। ठीक, अब आप जल का निकाल लीजिए, जल का अनुभार और ये बराबर हो जाएगा 2 धन 16 बराबर 18। अब आपको निकालना है विलेय क्या है, विलेय है आपका ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल निकल आया और 25 उनकी मात्रा हो गई, जबकि उनका अनुभार कितना हो गया 94 हो गया। और फिर आप ये देख रहे हैं कि जल कितना है 75 भार है, इनका अनुभार कितना है 18, क्योंकि विलेय ग्लिसरॉल हो गया और विलायक क्या हो गया जल। अब पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, तो यहाँ आप लिखेंगे ग्लिसरॉल का मोल अंश अथवा मोल प्रभाज, ये बराबर हो गया स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N के। स्मॉल n यानी विलेय के मोल की संख्या, कैपिटल N यानी विलायक के मोल की संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m पूरे का बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M के, और ये बराबर हो गया आपका, यहाँ पे देखिए स्मॉल w कितना दिया गया है, विलेय का भार 25 है, तो 25 बटे ग्लिसरॉल का अनुभार कितना हो गया 94, पूरे का बटे 25 बटे 94 और धन फिर कितना है 75 बटे 18, ये आया। अब आप भाग दे सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मोल अंश निकल आएगा। ग्लिसरॉल का मोल अंश, ये सॉल्व हो जाएगा, इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 25 में 94 का भाग दे दीजिएगा, वही यहाँ पर भी है, और जो भागफल यहाँ पे आएगा नीचे वाले को 75 में 18 का भाग दे करके दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए। किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 दिया गया है किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल 500 ml जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता बराबर किस पद में लिखना है, मोल के पद में, तो हो गया विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन ml में और पूरे का 1000 का गुणा, और ये बराबर हो गया 1 मोल बटे 500 और गुणे 1000। इनको काट दीजिए, सीधे सी 2 आ गया, और ये बराबर हो जाएगा 2 मोल। तीसरा प्रश्न,
प्रश्न नंबर 3, यूरिया के 2.05 दिया है सवाल में। यूरिया के 2.05 के 2.5 लीटर यूरिया के 0.25 मोलरता के 2.5 लीटर जली विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है? मोलरता दी गई है। मोलरता कितना है? 0.25। और क्या दिया गया है? आयतन। किसका? विलयन का। विलयन का आयतन ये बराबर 2.5 लीटर। और अब क्या पूछ रहा है? यूरिया का द्रव्यमान, और ये W हो कहा जाता है, और यही पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपका सूत्र है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में पूरे का गुणे 1000। अगर ml में नहीं लिख रहे हैं तो आयतन में भी लिख सकते हैं, तब वहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हो जाएगा 0.25 बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पे 1 मिनट यूरिया दे रहा है, तो 0.2 मोलरता के 2.5 जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो अब आपको यहाँ पे लेके चलना है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मिस्टेक हुआ है। ये इसको हम इस पद में न लेकर के यहाँ पे इस सूत्र को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन ml में पूरे का गुणे 1000। अब यही चीज़ निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा क्या? इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल M से। तो ये सूत्र आपका निकल आया कैपिटल M इक्वल टू W बटे M डैश गुणे V ml में पूरे का गुणे 1000।
और इसी को हम लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है, W निकालना है, तो W बराबर हो जाएगा, W बराबर कितना होगा, ये आ जाएगा, इनकी मोलरता कितना है 0.25। यूरिया का अणुभार, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो हो जाएगा 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2 बराबर 60, और ये आ जाएगा गुणे 60, और फिर गुणे आयतन में है तो 2 ये बटे 1000। इसको जब काट देंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, और इसको भी हम जब काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, तो आ गया कितना, W बराबर 0.25 इंटू 6 इंटू 25, ये बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 150। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया कितना, ये इतना ग्राम हो जाएगा। अगर चाहें तो 150 में इसका गुणा कर दीजिए, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 150, 15 का टेबल पढ़िए, 15 पच्चे 75 यानी 750, जीरो हासिल 75, 15 दूना 30, और ये हो जाएगा 300 और 375.2 पे है, तो ये आ जाएगा इतना ग्राम, बराबर हो जाएगा कितना, 37.50 ग्राम के। ये उत्तर इसका आया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ 37.50 ग्राम के। अगला प्रश्न है, हरि राम, एक सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की, प्रश्न नंबर 4, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। जिसमें जल का मोल प्रभाज कितना दिया है, 0.85 है। ये प्रश्न हो गया। प्रश्न बड़ा अच्छा ही है, जो भी बच्चा पूछा है वो अच्छा प्रश्न पूछा है। तो आइए देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें आपको ध्यान देना है। पहला मोल प्रभाज और दूसरा मोललता। तो किसका दिया है, जल का, और चीज़ क्या गुला है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिसका मोल प्रभाज ज़्यादा होगा वह विलायक होगा, और जिसका मोल प्रभाज कम होगा वह विलेय होगा। ये तो कन्फर्म है। तो आइए देखिए, ये मात्रा क्या हो गई, जल नहीं, आप देखिए जल का, तो जल का मोल प्रभाज बराबर कितना हो गया, 0.85। अब निकाल लीजिए आप H2SO4 का मोल प्रभाज
मोल प्रभाज, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.85 और ये बराबर हो गया 0.15 के। ये किसका आया? H2SO4 का। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ये मोल प्रभाज दिया जा रहा है यह किस में दिया जा रहा है, कितना है, किस में घुला है, यानी जल में विलेय है। तो जल का जो मोल प्रभाज होगा वह कितने होगा? 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वह विलायक उपस्थित है, 1 किलोग्राम में उसके विलेय की मात्रा है, और उस विलेय की मात्रा का जब हम मोल प्रभाज दोनों को निकाल रहे हैं तो कितना है? 0.15। ये निकला है। तो मोल प्रभाज अब लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आप निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज, 0 का मोल प्रभाज 0.15 बराबर N1/N1 प्लस N2। फिर H2SO4 का मोल प्रभाज ये बराबर हो जाए, ये होगा 0.85 बराबर N2/N1 प्लस N2। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब आप कैसे माने हैं कि मोल प्रभाज बराबर हो रहा है, इतना आपको ध्यान देना है। उल्टा लिख दिया हूं। जल का मोल प्रभाज कितना है? ये आपका आया है 0.85 और ये 15 है, ये H2SO4 का। अब आपको ये ध्यान देना है कि जल का मोल प्रभाज और इनके दोनों के मोल प्रभाज यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब आपको किसका निकालना है कि यहाँ पर निकालना है किसका? मोललता की गणना करना है। तो ये मोललता बराबर जो होते हैं उसमें जितने मोल घुले होते हैं उस 1000 किलोग्राम विलायक में जितना भी विलेय पदार्थ का मोल घुला होता है वही मोल की संख्या ही क्या कहलाती है? उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर इन दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे? किसका निकालना है? H2SO4 का निकालना है। ध्यान देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालना है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल प्रभाज में हम जल के मोल प्रभाज का हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इसको लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर आपको मिला क्या? 0.15/0.85 बराबर, अब जरा भाग देंगे तो ये ध्यान देना है, ये देखिए N1/N1 प्लस N2, फिर N2 हो जाएगा और ये आपका ये लेके चलेंगे तो पूरे का बटे N1 प्लस N2। ये N1 N2 तो कट गया, लेकिन ये बटे में था और ये कहाँ चला आएगा? ऊपर चला जाएगा और ये होगा आपका, ये बराबर हो जाएगा 0.15/0.85 इक्वल टू N2/N1 के। ये क्लियर हुआ? अब आपको ये ध्यान देना है कि N2 किसका है? H2SO4 का मोल प्रभाज, यही निकालना है। N1 किसका है? जल का। तो जल में कितना घुलेगा उसकी एक जो होगा वह क्या घुलेगा? मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो यानी मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? विलायक में कितना H2SO4 कितना जल में कितना उसका अणुभार है उसका हम भाग देंगे। तो 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो हम 1000 में 18 का भाग देंगे, अर्थात यहाँ पे इसके n बराबर निकाल लेंगे। लिखिए जल का मोल बराबर 1000/18, कितना? 18। ये आ जाएगा। आइए इसी के आधार पर हम यहाँ इधर चल रहे हैं, इस तरफ देखें तो आपको मिला है 0.15/0.85
बराबर N2 का मान मिला है और N1 का कितना है 1000 का बटे 18, ये बटे में है। अब हम N2 का मान जब लेके आएंगे बाहर तो N2 बराबर हो जाएगा, तो सीधे गुणा हो जाएगा, तो 0.15 अपान 0.85 इंटू 1000 बटे 80। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये बराबर हो जाएगा 150, इसका गुणा इसमें कर देंगे 150 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15.3 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 9.8 स्मॉल मोल। ये हो गया इनका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एक मोलल, प्रश्न नंबर 5, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान ये देना है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी 1 किलोग्राम में कितना मोल उपस्थित है, कितना विलेय होगा, एक मोल, तो मोलल हो गया। विलेय के मोल प्रभाज की गणना करना है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें आइए देखिए। तो दो चीजें हैं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n की। तो विलेय का मोल प्रभाज कितना है, 1 है, स्मॉल n का मान 1 हो गया। कैपिटल n का मान निकालना है, क्या चीज़ है विलायक में, जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, 1000 किलोग्राम लेंगे, 1000 ग्राम लेंगे और उसका अनुभार जल है, जल का है सूत्र, तो जल का सूत्र H2O होता है, 18 का हम भाग दे देंगे और कट जाएगा तो आ जाएगा 55.5 के। अब यही दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1/1 धन 55.5 और ये बराबर हो जाएगा 1 बटे जोड़ दीजिए 56.5 के, और ये इसका मोल प्रभाज हो गया, या हम 1 में इसका भाग दे देंगे तो निकल आएगा। तो भाग देना चाहेंगे तो लगभग 0.0 कुछ करके आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम 0 हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 होगा, अभी भी ये तब 1 आएगा, 0.01, फिर आगे लेके चलेंगे तो ऐसे होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे भाग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए। 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में घोला गया। 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में घोला गया, जिसका घनत्व
1.15 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि विलेय तथा विलायक दोनों की मात्रा किसमें है? द्रव्यमान में है। अगर दोनों द्रव्यमान में हो तब भी जुड़ जाएगा, और दोनों यदि आयतन में हो तब पर भी जुड़ जाएगा। तो हम इन दोनों का जोड़ लेंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान बराबर 120 प्लस 1000 और ये बराबर 1120 ग्राम होगा। इसको आयतन में चेंज करेंगे तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर, अब आपको एक फार्मूला मालूम है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन यहाँ चला आएगा, घनत्व नीचे चला जाएगा और ये बराबर हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व। अब जरा यहाँ देखना है कि कितना दिया गया है घनत्व। घनत्व 1.15 और द्रव्यमान कितना है? 1120 बटे 1.15। मोलरता निकालनी है तो मोलरता का सूत्र हो गया, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और प्लस विलयन का आयतन अब पूरे का गुणे 1000। तो अब आयतन ml में है तो यहाँ पे अब देखना है तो विलेय का भार कितना है? 120 बटे विलेय का अणुभार है तो यूरिया का अणुभार निकालना है NH2CO NH2। तो ये इसका अणुभार 60 होता है। कितना होता है? 60। ये यूरिया का अणुभार हो गया। तो 60 गुणे कितना है विलयन का आयतन? आयतन बराबर कितना हो गया? 1120 बटे 1.15 के। इसी को लेकर चलेंगे, 0 0 से काट देंगे। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 और ये बराबर हो गया कितना? 2। अब इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो 2 गुणे 1.15 और पूरे का गुणे 1000 हो। 1.15 गुणे 1000 बटे 1120। इसको काटेंगे तो 560 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1150 बटे 560। अब जब भाग देंगे तो 2 बराबर लगभग आएगा कितना? 2। अब 5 दूनी 60 तो 2 हो गया। पॉइंट बढ़ा देंगे, 30 बचेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा, छोटा पड़ेगा, 0 बढ़ा दिए 3000 हो जाएगा। फिर 5 बार लेकर चलेंगे तो 5 6 25 30, लगभग 6 बार लेकर चलिए तो आपका आ जाएगा 0 और 5 30 का 0, ठीक। ये लगभग इतना कैपिटल M मोल, ठीक। ये होगा इतना मोल। क्वेश्चन नंबर 7, 93% प्रश्न दिया गया है 93% H2SO4 की 1 लीटर प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने भेजा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो आपका परिश्रम आपकी सफलता के नज़दीक ले जाएगा और आपको सफलता दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा।
93% H2SO4, 93% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सब मोलरता पे सवाल दिए गया है। मोललता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए। विलयन का घनत्व कितना है? 1.84 ग्राम प्रति ml है। अब आप आइए, यहाँ पे ये चीज़ दे रहा है कि 93%, इसका मतलब है कि 100 का आंकड़ा है, प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा। अब बात ये आती है, तो प्रतिशत दिया गया तो हम पहले निकालना क्या है? मोललता निकालना है। तो मोललता में हम क्या लेके चलते हैं? विलायक का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो हमको पहले निकालना क्या है? कितना है? 93% H2SO4 के 1 लीटर विलयन का। तो 1 लीटर विलयन से मतलब हम न रखें, हम प्रतिशत की बात लेके चलेंगे। तो 100 को ही लेकर के मान के चलें, वो उससे भी आ जाएगा, लेकिन 100 को ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहे, गुणा भाग कम करना पड़ेगा। आइए, तो हम यहाँ रखें विलयन का द्रव्यमान। अब फिर आपको ध्यान देना है कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि घनत्व तो दिया जा रहा है और ये आयतन जो है यह भी आपका दिया गया है, और द्रव्यमान निकालना है तो हम इसमें इसका गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। तो घनत्व गुणे आयतन, ये इसका सूत्र निकल आया, और ये बराबर हो जाएगा घनत्व 1.84 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 184 ग्राम के। अब आपको इतना क्लियर हुआ। तो विलेय 93% है, इसका मतलब विलेय का भार हो गया, विलेय का भार बराबर 93 ग्राम। अब आपको विलायक का भार निकालना है। अब जानते हैं कि विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय का भार हो गया, तो विलायक का यहाँ विलयन का है, तो ये आ जाएगा 184 माइनस 93, और ये बराबर हो जाएगा 91 ग्राम। जरा घटा लीजिए, 4 में से 3 गए 1, 18 में से 9 गए 9, तो आपको मिला कितना? 91। अब मोललता आपको निकालनी है, तो मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का आयतन, अब पूरे का गुणे 1000। अब ये बराबर हो गया कितना? विलेय का भार कितना है? 93। विलेय का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार लेके चलेंगे, का अणुभार बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2 धन 32 धन 16 गुणे 4, और ये बराबर हो गया 98। तो ये पूरे का बटे 98 गुणे 91 और गुणे 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी मोललता निकल आएगी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। 72 ग्राम जल
72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ऐसे सवाल बताए गए हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि वो बच्चा पूछा है, उसको निराश नहीं करना है। निराश करेंगे तो अगर मैं नहीं बताऊंगा, कह दूंगा कि उस वीडियो में है ऐसे सवाल, सॉल्व कर लीजिए, तो निश्चित रूप से वह आगे सवाल भेजना बंद कर देगा और हमारे ऊपर से उसका विश्वास हट जाएगा। इसलिए हमको ये सवाल बताना ज़रूरी है। ये यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, ये जल है। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो आप ये ध्यान देना है कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। तो हम लेंगे विलेय का भार। विलेय का भार ये बराबर हो गया 72 ग्राम। फिर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और ये बराबर हो जाएगा विलेय यानी H2O हो गया, और ये हो गया आपका 18। फिर चलिए विलायक का भार, ये बराबर हो जाएगा 92 ग्राम। अब विलायक का अणुभार बराबर हो जाएगा, एथिल एल्कोहल है C2H5OH है, और ये हो जाएगा आपका 12 × 2 धन 5 धन 16 धन 1, और इसको हम लेके चलेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46। आइए अब आपको निकालना क्या है, मोल प्रभाज। तो हम पहले लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का आसानी से निकल आएगा। एक विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का मान क्या है, ये चीज़ आपका मोल हो गया, तो मोल बराबर विलेय, ये विलेय है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना है 72 ग्राम। 72 बटे 18, और फिर हम लेके चलेंगे ये स्मॉल n, फिर यहाँ पे 72 बटे 18, और प्लस विलायक यानी कैपिटल N, तो ये हो जाएगा आपका 92 बटे 46। अब ज़रा देखिए कि हम अगर टेबल पढ़ेंगे तो 18 चौक 72, ठीक, ये कट गया 4, और इसको काटेंगे तो 2 आ गया, इनका 4 बटे 4 धन 2, ठीक, और इसको हम काट देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसको काट दिए तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 बराबर 0.67 के। अब आपको विलायक का निकालना है मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज अब बराबर इसको लिख चलना है। तो विलयन का मोल प्रभाज कितना होगा, विलेय और विलायक के एक होता है, तो एक में से हम क्या करेंगे, एक में से, तो विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, तो ये विलयन का हो गया। अब विलेय का हमको निकल आया है तो विलायक का निकालना है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलयन का मोल प्रभाज माइनस विलेय का मोल प्रभाज, और ये हो जाएगा 0.33, इतना आया इसका, ठीक। तो ये आज का ये हो गया।